चलिए हैंड डालिए। ई टेक्नोलॉजी, IAS PCS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी मेंस। कुछ नहीं है सिलेबस में, देखने में आपको लग रहा है क्या है, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से समझो। तो लिखो ई टेक्नोलॉजी पहली चीज। अच्छा, इसका मतलब समझ के आप लोग क्या होता होगा? ई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता होगा? लिखो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सिंपली भाषा में कृषि क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग। कृषि क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग, ये तुम्हारा ई टेक्नोलॉजी होता है और कुछ नहीं। नाम है थोड़ा सा टेक्निकल। कृषि क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग, इसी तकनीकी के उपयोग में क्या क्या होता है वही तुमको बस बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी। अच्छा, एग्रीकल्चर में कहां कहां पे टेक्नोलॉजी यूज होती होगी? अरे यार, इसकी बड़ी समस्या क्या हो गया। एग्रीकल्चर में कहां कहां पे टेक्नोलॉजी यूज होती होगी? हर जगह में। कहां कहां? हार्वेस्टिंग, चलो ठीक है। और इरिगेशन में टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। और बोलो। ठीक है, लगभग चीजें बताना। देखो लिखो, मैं आपको बता देता हूं। दिस वर्ड यूज एज अ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, नोट कीजिए, इस शब्द को एक व्यापक अर्थ में यूज किया जाता है। दिस वर्ड यूज इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग के अर्थ में, यानी व्यापक शब्द के रूप में इसको यूज किया जाता है। इट इंक्लूड, इट इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड, नंबर 1, यूज ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का। दूसरा, सैटेलाइट, सैटेलाइट। तीसरा, कंप्यूटर, सैटेलाइट। थर्ड, मोबाइल, मोबाइल। फोर्थ, सर्विसेज, सर्विसेज। फिफ्थ, एप्लीकेशंस, एप्स, जो अलग अलग ऐप होते हैं उसका यूज करना। ठीक है, इन चीजों का यूज करना। सबसे पहले किसका किसका? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना। इलेक्ट्रॉनिक लिख लिए? हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल दे सकते हो। किसान आदमी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कहां यूज करता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। और हद हो गई यार, किसान आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स कहां यूज करता है? हैं? फोन यूज करता है, सीधी बात है। मोबाइल किसान यूज करता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, नहीं करता है। आप किसी किसान से मिले, किसान जानते? किसान, पता चले किसान ही नहीं सुना हमने सर कभी, कौन होते हैं ये प्राणी। ठीक, तो किसान जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ये एग्रीकल्चर में ऑब्वियस बात है टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाला यूज तो कर ही रहे हैं ना। मोबाइल का यूज, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से जैसे आपने सुना होगा KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला ही तो कार्ड होता है। बड़ा समस्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। ई कृषि हेडिंग डालिए। ई एग्रीकल्चर, ई एग्रीकल्चर, ई कृषि इंपॉर्टेंट है। लिखो, इट इज अ वर्ड, यह एक शब्द है। इट इज अ वर्ड, यह एक शब्द है। विच इज यूज्ड इन, विच इज यूज्ड इन, यह एक शब्द है विच इज यूज्ड इन, जो प्रयोग किया जाता है। डैश डैश डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब हेडिंग, अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे दे रहा हूं। लिखो, हाउ ई टेक्नोलॉजी बेनिफिटेड। पहली हेडिंग, हाउ ई टेक्नोलॉजी बेनिफिटेड। ई टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट करती है यार। हाउ ई टेक्नोलॉजी बेनिफिटेड, किसानों को कैसे कैसे करती है वही टेक्नोलॉजी का यूज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, परेशानी। नंबर 1,
प्रॉपर इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उचित सूचना। चलिए, उचित सूचना नंबर एक। दूसरा, ऑन टाइम इंफॉर्मेशन, ऑन टाइम इंफॉर्मेशन, समयबद्ध सूचना। तीसरा, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतर निर्णय क्षमता, बेटर डिसीजन मेकिंग। जहां पे भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं भी एक बार में पूछ लूंगा आपसे, पहले लिख लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग डैश, बेहतर निर्णय क्षमता। किसान जब निर्णय लेता है तो किन किन मैटर में बेहतर कर सकता है। नंबर एक, एग्रीकल्चर इनपुट, कृषि आगत, एग्रीकल्चर इनपुट, कृषि आगत। दूसरा, क्रॉप रिलेटेड मैटर, फसल से संबंधित मैटर, इनपुट्स। मतलब किसान आदमी आईटी का, वही मैं समझा, जैसे मैंने अभी पूछा ना, तुम बता नहीं पाए ना कौन सी जगह यूज करता है, मैं वो बता रहा हूं। पहली जगह कहां यूज करता है, एग्रीकल्चर इनपुट समझते हो, कृषि आगत, सिंपली भाषा में जो जो चीजें वो खेती में लगाता है उसको इनपुट बोलते हैं, बीज, मशीन, समझ गए उसको। दूसरा लिखो क्या, क्रॉप रिलेटेड, क्रॉप रिलेटेड क्या, डैश करके इसमें लिख लो, प्रोडक्शन, उत्पादन, सॉइल स्टडी, मृदा का अध्ययन, इसके अंदर है क्रॉप रिलेटेड मैटर में। पहला प्रोडक्शन, दूसरा सॉइल की सिचुएशन। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड, इसी में ही मतलब क्या चल रहा है आपका, बेटर डिसीजन के अंदर ही सारे पॉइंट चल रहे हैं ना। हाँ, थर्ड आओ, प्री एस्टिमेशन ऑफ वेदर, मौसम पूर्वानुमान। नेक्स्ट, डील विद द डिजास्टर, आपदा से निपटना। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, कृषि वित्त, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर क्या, फाइनेंसिंग, कृषि वित्त। नेक्स्ट, लोकल इंफॉर्मेशन, स्थानीय सूचनाएं। समझ गए? ठीक, ये चीजें किसान जो होता है जब वो डिसीजन लेता है तो इन चीजों में आईटी का यूज होता है। सही बात हो गई। चलो अब इसमें दूसरा हो, मतलब उसके आगे कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पॉइंट के अंदर ये सब चल रहे थे ना। अब फोर्थ पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट, कौशल क्षमता में सुधार। स्किल डेवलपमेंट, कौशल क्षमता में सुधार। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान। पानी आनी तो नहीं पीना है किसी को, मैं गैप पूछना भूल गया आपको, क्लास 11:15 तक जाएगी इसलिए पूछ रहा, पानी नहीं पीना है किसी को, कहीं जाना है किसी को नहीं। एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नेक्स्ट, इफेक्टिव गवर्नमेंट, प्रभावी शासन। आप कोई चीज बता सकते हो कि गवर्नमेंट अभी आपके टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं सरकार की किसी चीज के लिए, तुम लोग टेक्नोलॉजी का यूज गवर्नमेंट की किसी चीज के लिए, किसानों का तो छोड़ो, तुम अपना बताओ कोई सी भी। आधार वगैरह हो गए तो लिंक्ड है किससे, मोबाइल नंबर से। भाई पैन आपका आधार लिंक है मोबाइल से तो आपको हर इंफॉर्मेशन मोबाइल पे आती है, अकाउंट डिटेलिंग सब मोबाइल पे है। अभी आपने कोविड वाला देखा था, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो रहा था, ऐप के थ्रू होता है। हाँ, तो उस सेंस में पूछा हुआ है इसमें, कि इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखो, यूज ऑफ एसएमएस, एसएमएस का यूज आपके पास नहीं आता। देखो डेली इंफॉर्मेशन आती है कि आज इंदिरापुरम में बाढ़ आएगी, नहीं होता है, आती जिस दिन मैसेज कर दे कि आज मौसम खराब होगा, टेंशन ना लीजिएगा, बिंदास चले आइए कहीं पे भी, कि हमारा खतरनाक एस्टिमेशन चलता है मौसम विभाग का, स्कैमर से। बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है। अब आगे आपके पास किसी को अंकल जी का फोन, आप भी पकड़ा गया है, आपके पास आइए, वो नहीं आजकल चल रहा है, पुलिस वाले नहीं आजकल फोन कर रहे हैं बन के, तुम में से आए किसी के पास, किसी की नहीं है अभी तक।
फोन तो आया ही होगा, फोन तो आप उठाओ ना, अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कैपेबल टू डील कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना, जो कंपटीशन होता है उसमें सक्षम बनाना, कैपेबल बनना। ठीक, कैपेबल टू डील विद द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करने में, दुनिया भर में जितने भी कंपटीशन हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसको डील करने में टेक्नोलॉजी तो आपको यूज, भाई दुनिया भर में कल कौन हुई मिस वर्ल्ड, कल ही की है इन्फॉर्मेशन, हाँ थाईलैंड की हुई। करंट अफेयर तो क्या करना है हमें जान के, हमें तो आईपीएल से भी मतलब नहीं, आईपीएल भी तुम लोग नहीं देख रहे, आईपीएल ही पूछ ले तुमसे हम, कल हुआ है सब मिस वर्ल्ड वाला, लो आदत तो पता ही नहीं होगा कसम से, जिस हिसाब से मेरे को देख रहे तुम लोग, पता ही नहीं मिस वर्ल्ड कंपटीशन चल रहा है, एक्चुअली इंडिया में हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम की, वैसे काम की न्यूज नहीं है, लेकिन मिस वर्ल्ड चूंकि हैदराबाद में कल हुआ था फाइनल उसका, इसलिए तुम्हारे काम किया भाई साहब। करंट अफेयर नाम की जो चीज होती है वो पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, बहुत समस्याएं हैं। चलो ठीक है, ये सारे पोर्शन आपके हो गए, किसके अंदर आते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द फार्मर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, खेती में किसान कहां कहां यूज करता है। अब आओ, ड्राइवर ऑफ ई टेक्नोलॉजी, ड्राइवर ऑफ ई टेक्नोलॉजी, ड्राइवर ऑफ ई टेक्नोलॉजी, ई प्रौद्योगिकी के चालक, ई प्रौद्योगिकी के चालक कौन कौन से होते हैं, मतलब किन किन चीजों से टेक्नोलॉजी को स्पीड अप कर सकता है। ये कॉमन होता है, किसान भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी। पहला फटाफट लिखिए, मोबाइल, नंबर 1 मोबाइल, दूसरा वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, तीसरा इंटरनेट, नेक्स्ट डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण, नेक्स्ट इनोवेशन मॉडल, नवाचारी मॉडल, इनोवेशन मॉडल, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, लिखो, डेमोक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का लोकतंत्रीकरण, इसी का यहां सूचना का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब समझ गए। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में एससे लिखने के लिए आया हुआ था, इसमें सिविल्स में एससे का टॉपिक है ये, आपको तो एक लाइन में मैंने बता दिया। लोकतंत्र समझते हो, डेमोक्रेसी क्या होती है, सब लोग जानते ही होंगे, तो उसका सूचना की टर्म में उसको ऐड करना है। सिंपल भाषा में लोकतंत्र क्या होता है, अबे डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, आपसे डेफिनेशन पूछो सिंपल लैंग्वेज में, जो थोड़ी डेफिनेशन याद रखो उनकी तरह, 3 इडियट में नहीं रट्टा मार के आता, वो नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल लाइन में समझो डेमोक्रेसी। सुने हो इंडिया डेमोक्रेटिक है, कैसे पता, अरे कसम से तुमको डेमोक्रेसी नहीं पता यार, हद हो गई। वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम तो बहुत जगहों पे होता है, जहां जहां वोटिंग होगा वहां डेमोक्रेसी होगी, पक्की बात है ये, ऐसा तो नहीं है। चाइना में है डेमो वोटिंग, चाइना में तो इलेक्शन भी होते हैं बाकायदा, फंडामेंटल राइट हैं जहां जहां पे होते हैं, कुछ हद तक सही पहुंची, जहां जहां फंडामेंटल राइट होंगे वहां वहां डेमोक्रेसी होने के चांसेस ज्यादा हैं, मान सकता हूं इस बात को। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही बात है, सिंपल है यार, सिंपल तरीके से जब भी डेमोक्रेसी तुमसे पूछे, एनी डिसीजन दैट इज टेकन बाय द पब्लिक सिंपली नोन एज अ डेमोक्रेसी, बात खत्म। कोई भी निर्णय जब जनता लेगी तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, बात खत्म हो गई। समझ गए एक लाइन में, तो जनता डिसीजन या तो खुद लेगी या अपने द्वारा सेलेक्ट किए हुए बंदे उनके डिसीजन लेंगे। खुद लेगी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमने अगर किन्हीं को चुन करके भेजा है तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी वो भी है। हमारा देश जो इंडिया, वो क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया के सारे डिसीजन हम लोग नहीं लेते हैं, पर्सनली आपसे पूछा जाता है हर डिसीजन के लिए नहीं, तो लॉजिक बात है, आपने जिनको चुन के भेजा है उनसे पूछा जाता है डायरेक्टली, और वो बैठते हैं लोकसभा में, समझ गए। तो लोकसभा से अगर डिसीजन लिया जा रहा तो आप ही का तो डिसीजन है। यहां पे है वर्ड
डेमोक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब डैश करके लिख लो, एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट रीच टू द लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी। हर सूचना को जनता के निम्नतर स्तर तक पहुंचना चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट रीच टू द लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी। हर सूचना को कहां पहुंचना चाहिए? लोएस्ट लेवल तक पहुंचनी चाहिए हर सूचना को। यह हिस्सा कहलाता है डेमोक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो सामने देखिए लिखा हुआ है ई गवर्नेंस की पोटेंशियल। ई गवर्नेंस समझते हैं? मोदी जी का बहुत, आपके तो सिलेबस में तो बहुत तगड़ा ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है जो सरकार है ना, वो ई के हिसाब से आपके घर में पहुंचे। इसका मतलब हुआ टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट आप तक पहुंच जाए। तो आपको अगर गवर्नमेंट के पास जाना है तो पहला तरीका है, गवर्नमेंट के पास जाने के लिए आप पहले क्या करो? गाड़ी बुक करो। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो अपनी गाड़ी उठाओगे और सरकार, गवर्नमेंट मतलब क्या? ऑफिस, सरकारी ऑफिस, वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी घर नहीं जाना है, पीएम ऑफिस जा रहे मिलने। आप अपनी गाड़ी उठाएंगे, बाइक उठाएंगे, चार पहिया, फोर, कुछ भी उठाएंगे और उसके लिए सरकारी ऑफिस जाएंगे और वहां जाकर के लाइन में खड़े होंगे और वहां पे सारे काम करेंगे। ये होता है नॉर्मल गवर्नमेंट। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं है, बस उठना है और अपने जेब से निकालना है मोबाइल। मोबाइल निकाल करके ऐप खोलना है उसका और सारा काम कर लेना है। वो कहलाता है ई गवर्नेंस। डिफरेंस समझ में आ गया? तो ज्यादा बेहतर कौन सा है? ऑब्वियस है भाई। आपको अभी जैसे आजकल देख रहे हो अकाउंट खुलवाने को लेकर के होता है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट सुना? डीमैट, अच्छा। तो इन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कहाँ जा, देखो ऐड भी आता, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ और सही में खुल रहा है आपका अकाउंट। खुलवाए आप लोग ऑनलाइन अकाउंट कभी? कोई खुलवाए? एक व्यक्ति खुलवाया है, अच्छा 2-3 लोग खुलवा। उसमें केवाईसी भी देखते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू केवाईसी भी कर ले, काम खत्म हो गया, झंझट खत्म हो गया। तो ये अच्छी चीज है ना, ठीक बात है। तो इस तरीके के, तो सीधी बात है ई गवर्नेंस का सामने लिखा हुआ है पोटेंशियल, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, ई गवर्नेंस के क्षमता, पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस, पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस। नोट कर लीजिए पॉइंटर टू पॉइंटर। मैं हिंदी में बोलता चलता हूं, मैं स्पीड से शुरू करूंगा हिंदी में बोलना, इधर से ऐसे ऊपर से होकर के आऊंगा मैं। तो पहला लिखिए, हिंदी माध्यम वाले लोग पहला लिखिए तीव्रता, इंग्लिश वाले अपना कॉपी करते चलिए, तीव्रता। दूसरा साधन लागत, साधन लागत। तीसरा पारदर्शिता, पारदर्शिता। चौथा जिम्मेदारी। पांचवा सहजता। छठा ग्राहक संतुष्टि। सातवां सूचना तक पहुंच। आठवां सरकार तक पहुंच। नौवां जनता का सशक्तिकरण। 10वां व्यापार वृद्धि, व्यापार वृद्धि। जय श्री राम भाई। अच्छा, स्कूल वालों को चैन भी नहीं है। मैं, टीचर लोग बुरा नहीं मानना जो बैठे हैं, बहुत सारे टीचर बैठे हैं, लेकिन छुट्टी चल रही है ना, तो तसल्ली रखो महीने भर की यार, काहे फालतू के मैसेज इंस्टा पे आज कुछ है, कुछ होगा, जयंती पहनती कुछ नहीं होती है। जबरदस्ती टीचरों को भी चैन नहीं है यार, बेचारों को भी रहन दो यार। तुम लोग छुट्टी हो रही है स्कूल की? तो वही मतलब है, नहीं छुट्टी नहीं है। कब तक की छुट्टी दी है? छुट्टी कब तक की है? समर वेकेशन की है 27 जून तक। ये 15 से कौन से स्कूल खुल रहे? 16 से केवीएस खुलता है क्या केवी? अच्छा, मेरी भतीजी कह रही से चाचा खुल रहा है 16 तारीख से। मैंने 16 से स्कूल खुल रहे मुझे। तुम लोग का तो 30 से ही होगा। आईपीएस आपका, आईपीएस डीएवी भी 20 से नहीं होना चाहिए, कायदे में देनी चाहिए छुट्टी यार। अगर लास्ट है तो 1 जुलाई 1 से स्टार्ट करो सबका, तो 1 दिन 2 दिन पहले बुला लो, क्या मतलब है यार? हैं?
बढ़िया है। बताओ, बड़ा सरदर्दी हो गई है सही में यार, एजुकेशन सेक्टर ना यार। हाँ वो सही बात है यार। ठीक, ये सारे आपने पढ़ लिए, लिख लिया सबने पॉइंटर। किसी भी पॉइंट में दिक्कत एक बार रिवीजन लीजिए, कोई पॉइंट एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरा। किसी भी पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछ लीजिए तुरंत। सीधा ई गवर्नेंस के क्वेश्चन बनते हैं, तगड़ा क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए कि व्हाट इज द बेनिफिटेड गवर्नमेंट की कोई स्कीम बताए, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए कोई पढ़ लीजिए, कहीं कोई पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लो तुरंत कि सर इसका मतलब क्या है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। अब पूछेंगे, देखो हद हो गई है। कोई बात नहीं, मुझे बताइए जनता का सशक्तिकरण कैसे आप डिफाइन करेंगे, एम्पावरिंग पीपल कैसे। क्या हो जाएंगे अपने आप एम्पावर हो जाएंगे। हाँ सही बात है, अगर लोगों तक अगर चीजें पहुंच जा रही हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, कोई एक चीज बताओ जिससे आप एम्पावर हो रहे हैं। साइबर क्राइम, वेरी गुड, सही बात है। गवर्नमेंट जब भी आप कॉल करते हैं तो गवर्नमेंट देखो कॉलिंग टून क्या बोलती है कि वो फला फला कॉल कर रहा है, बच के रहिए, वो क्या है, एम्पावरमेंट आपका हो रहा है। ठीक बात है। ठीक, वो उससे पहले कोविड वाला आता था, याद है वो अमिताभ बच्चन वाला, लोग कह रहे उसी को बुलवा रहे जिसके घर में पूरा फैल गया, सबको हो गया था कोविड उसमें, देखे दमता घर कोई नहीं बचा था उसके यहाँ। तो यार जिसको नहीं हुआ उससे बुलवाना ठीक रहता है, जिसको हो रखा वो बोले कोविड से बचो, क्या मतलब है यार। ठीक, अरे वैल्यू तो उसको पता है जहाँ निपट गए, उससे पूछे। ठीक है, अब आइए गवर्नमेंट स्कीम, हेडिंग डालिए गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम ये आपको मैं दे देता हूं, थोड़ा बोरियत वाला टॉपिक है ये, याद रखिएगा। बोरियत का सेंस आपको हो सकता है बोर हो भी रहे हूं, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक होते हैं, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी सेक्शन को पढ़ने में आपको बोरियत हो रही है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल्स के लिए। साइंस और इकोनॉमी सबसे खतरनाक लगता है बच्चों को पढ़ने, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में इंटरेस्ट जगता है, गंगा पढ़ना, नेहरू पढ़ना, मजा आता है पढ़ने में। क्वेश्चन कितने, 7 इस बार प्रीलिम्स में, बात समझ रहे भाई साहब। टेक के कितने क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन टेक के आए हैं और करीब 19 क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमी के। मतलब समझ गए भाई साहब, 55 क्वेश्चन किसके होगा, इन दोनों के, जो तुमको बोर लग रहा है सीधे बाहर। इसीलिए कुछ चीजों को समझिए, वो गया दौर जब गांधी नेहरू के नहीं प्लान्स रटते थे, गांधी जी के योजनाएं वो नहीं सब कौन कौन सी थी, असहयोग आंदोलन, वो सब गया वो दौर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी चीज पढ़ने में बोरियत हो, थोड़ा सीरियस पढ़ना उसको। अब यहाँ समस्या कि हमें तो सब पढ़ने में बोर लग रहा, दुर्गति बहुत सारी होती है ना। चलिए कोई बात, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लिखिए गवर्नमेंट की मैं आपको स्कीम बताता हूँ, फटाफट आइए। पहला है, अच्छा पीछे से ही होगा आई थिंक, ई गवर्नेंस हो गया, पहला हो गया तुम्हारा, वो पीछे से है। पीछे मैंने तुमको क्या बताया था, ये वाला ई गवर्नेंस हो गया था, पहला तो हो गया। ठीक, दूसरा लिखिए विजन 2025, विजन 2025। इसको किसने किया, लिखिए डिपार्टमेंट का नाम है डीएसी, डीएसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, कृषि और सहकारिता विभाग, ये डिपार्टमेंट का नाम है। डीएसी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है डिपार्टमेंट, ये होता है। ठीक, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, इसमें लिख लीजिए प्रोविजंस क्या क्या है, मतलब 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं। पहले लिखिए 80+ पोर्टल, 80 से ज्यादा पोर्टल हैं, 80 से ज्यादा पोर्टल हैं। इसके अलावा हाँ, इन पोर्टल, पोर्टल समझते हैं आप लोग, पोर्टल समझते हो सब लोग ना, पोर्टल वेबसाइट समझते हो यार, वेबसाइट समझो। 80 से ज्यादा वेबसाइट है, जिसमें से प्रीलिम्स में 3 वेबसाइट का नाम आया हुआ है। पहली लिखिए सीडनेट, SEEDNET कैपिटल में, सीडनेट। दूसरी वेबसाइट है डेकनेट, DACNET, डेकनेट। और तीसरी वेबसाइट है आत्मा, ATMA, हिंदी में ना लिखना आत्मा, ATMA वेबसाइट का नाम है। ठीक है, ये तीनों आपकी वेबसाइट है जो इसको देती हैं। ठीक है, नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या, कोऑपरेशन। सिंपल है, किसानों तक
टेक्नोलॉजी को पहुंचाना किस तरीके से? कोऑपरेटिव तरीके से। समझ गए भाई? सीधी बात है, टेक्नोलॉजी को किसानों तक ले जाना हो सकता है महंगा हो, तो किसानों तक अगर इस चीज को पहुंचाना है तो सस्ते तरीके से पहुंचाना कोऑपरेशन कहलाता है। ठीक बात है? चलो नेक्स्ट आओ, एम किसान पोर्टल। नेक्स्ट आओ, एम किसान पोर्टल। एम किसान पोर्टल में डैश करके लिख लो यूज ऑफ एसएमएस। एसएमएस का प्रयोग, किसानों तक एसएमएस आपको सरकार भेजती है, जैसे अभी आजकल देखे होगे डिजास्टर को लेकर के नहीं आता है, मतलब आंधी तूफान को लेकर एसएमएस, ऐसे किसानों के रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज जाता है। क्या है लिखिए, मौसम संबंधी रिपोर्ट, इसके अंदर वेदर रिपोर्ट, दूसरा सॉइल इंफॉर्मेशन, मृदा की जानकारी, थर्ड इश्यू ऑफ मार्केट, बाजार की समस्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तीनों इंफॉर्मेशन इस चीज की दी जाती है। इसके अलावा इसी में ही लोकल लैंग्वेजेस, स्थानीय भाषा में जानकारी, लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एडवाइजरी नेचर की होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है, सलाह दी जाती है किसानों के साथ आप ऐसे करो। बेटर टेक्नोलॉजी, उपयुक्त तकनीकों का उपयोग, बेटर टेक्नोलॉजी। हाँ, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग, जो कीटनाशक पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए जाते हैं उनका प्रयोग। ठीक, अब इसमें एक बार में मेंस यूपी पीसीएस में आया हुआ, यूपी का क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में एक बार में आया हुआ है चुनौतियां, चैलेंजेस। तो लिख लीजिए चैलेंजेस, चुनौतियां, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एसएमएस वाले पॉइंट के लिए चुनौतियां। क्या लगता है इस पॉइंट में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? हर किसी के पास मोबाइल ऐसा नहीं है। आज इंडिया में खाने को होना हो मोबाइल है, और दो दो हैं, आप बिलीव मानिए, दो दो मोबाइल है। आपके पास है मोबाइल? दो सिम है तुम लोगों के पास, मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास दो नंबर हैं, मेरे को बताओ काहे? मेरे पास तो जरूरी एक नंबर गूगल पे होता है, ऑफिस के लिए एक पर्सनल होता है। आपके पास दो नंबर क्यों है? नहीं, जॉब करते हो तो अलग बात है, जॉब के अलावा बताइए कुछ और किसी के नहीं। मैंने देखा है लड़के चार चार मोबाइल लेके घूम रहे हैं। अबे तुमको एक पे कोई फोन नहीं कर रहा है, चार पे तो छोड़ दो, तुमको कौन फोन करता है? प्रैक्टिकल बात देखो, बुरा नहीं मानना, वो अलग बात है भैया, वो टेक्नोलॉजी भी सबके पास नहीं होती ना, समस्या है। ठीक है, चार चार नंबर लेके घूम रहे हैं, और फोन करने वाला को जबरदस्ती फोन करके देखते हैं, कोई कॉल तो नहीं, अबे कौन करेगा कॉल? समझो तो कई बार ऐसा होता है। ठीक, बट किसान आदमी के पास मोबाइल सबके पास नहीं, वो पतला वाला तो है ही, वो समझ रहे हो, हाँ कीपैड वाला, सैमसंग गुरु वाला फोन सबके पास होता है, एसएमएस तो आएगा, तो वो तो काम। आप बताओ क्या चैलेंजेस हैं? क्या चीज? ना मानना, अच्छा, एडवाइस को नहीं मानना, हाँ जबरदस्ती वाली बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलो और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चैलेंजेस मेंस में लिखने के लिए आ रखा है यूपीपीसीएस में, बात को जरा समझिए, हल्के में मत लीजिए क्वेश्चन। इलिटरेसी, बिल्कुल जेन्युइन बात है, कुछ हद तक सही है इलिटरेसी। भाई आपको एसएमएस आया इंग्लिश में, जेठालाल, जेठाल है उसका मैसेज आता है, क्या नाम है उसका, दूसरा जो बंदा है टप्पू, क्या नाम है वो, नट्टू काका, वो इंग्लिश में नहीं कहता, हिंदी में राष्ट्रभाषा में बात क्या करो। भाई अगर किसान आदमी को सरकार ने इंग्लिश में भी बोला बिवेयर और समथिंग करके कुछ भी लिख दिया, अब किसान आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो खेती कर रहा, मोबाइल बचा हुआ आगे उठा देगा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो लॉजिक बात है, लिटरेसी फैक्टर काम कर रहा ना यहाँ पर। अरे बहुत सारे किसान इनको हिंदी नहीं आती भाई, बात को तो समझिए, इसीलिए मैंने पीछे वर्ड क्या यूज किया गया, लोकल लैंग्वेज, याद है पीछे वर्ड, इसका मतलब ही तमिल तेलुगु में भेजिए, एटलीस्ट जो आदमी है उसको, इसीलिए कई बार होता है कि ऑडियो में भेजिए। भाई सिंपल इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं पढ़ना आता, मैंने बताया लिटरेसी इंडिया में 70% है,
तो 30% तो लिटरेसी है ही नहीं, जो 30% है नहीं तो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? 30% कौन होंगे, क्या लगता है, डीएम होंगे कहीं के 30% ये? अब हंस रहे हो तुम, ये इलिटरेट जनरली लिटरेसी कहाँ, गांव में तो है, और गांव में क्या मिलते किसान, तो बात को तो समझो। तो तुम अगर अपने डीएम हो कहीं डिस्ट्रिक्ट के, तुमको किसान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है और तुमने एक मैसेज कर दिया इंग्लिश या जिसमें भी लिख करके भेज दिया कि जरा एक काम करो फटाफट आओ, इंग्लिश में नहीं उसको पता चलो घर बैठा हुआ है। बात समझ रहे कि समझ रहे दिक्कत, ये इलिटरेसी बहुत बड़ा मैटर है। ठीक बात है, लिखिए नंबर 1 फाइनेंसिंग इश्यू, चैलेंजेस में सबसे पहले लिखिए वित्त,